दोस्तों, मेरा नाम युवराज यदुवंशी और आज मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक चैनल यदुवंशी 3165 में। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि जो यादव हैं, यादव सिर्फ गौ पालक रहे हैं। यादवों ने सिर्फ गाय पाली है और कभी इस धरती पर राज नहीं किया है। वो लोग कहते हैं कि यादव जो हैं कभी राजपुत्र नहीं रहे हैं। उनका कहने का मतलब है यादव कभी राजा के बेटे नहीं रहे हैं, राजपुत्र नहीं रहे हैं, यादव कभी राजपूत नहीं रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूँ, राजपूत है वो कोई शब्द नहीं, राजपूत कोई जाति नहीं है, राजपूत एक शब्द है जो 11वीं शताब्दी के बाद आया है। इस शब्द का मतलब होता है राजा के बेटे। फिर 16वीं 17वीं शताब्दी में इस शब्द को एक वंश ने लगाना शुरू कर दिया। तो 11वीं 17वीं 16वीं 17वीं शताब्दी के बाद इस राजपूत शब्द को एक वंश ने लगाना शुरू किया। उस वंश का नाम था रघुवंश, क्षत्रिय। तो दोस्तों, इन लोगों को लगता है, जो आज राजपूत लगाते हैं रघुवंशी, इन लोगों को एक गलत फहमी हो गई है। इन लोगों को लगता है कि राजपूत सिर्फ यही लोग हैं, इन्हीं लोगों के पूर्वज राजा रहे हैं, इसलिए यही लोग सिर्फ राजपूत हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग असली में ये लोग राजपूत नहीं हैं। राजपूत हैं, पर असली में ऐसा नहीं है कि यही लोग राजपूत हैं। असली में तो ये लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। ये जो लोग आज के लोग राजपूत लगाते हैं, और क्षत्रिय वर्ण में अहीर, जाट, गुज्जर और मराठा भी आते हैं। तो अहीर, जाट, गुज्जर, मराठा और जो आज के लोग राजपूत लगाते हैं वो पांचों ही राजपूत हैं। फिर से सुनिए, अहीर, जाट, गुज्जर, मराठा और जो आज के लोग रघुवंशी जो क्षत्रिय राजपूत लगाते हैं अपने नाम के आगे, वो भी राजपूत हैं। ये पांचों लोग राजपूत हैं। लेकिन आज के युग में कुछ लोगों को लगता है कि राजपूत सिर्फ यही लोग हैं। ये इनको लगता है कि यही सिर्फ राजपूत हैं, ठाकुर लोगों को आप कह सकते हैं, जबकि ठाकुर भी कोई जाति नहीं है, वो एक उपाधि है। तो अब सबूत है कि ये लोग हैं कौन जो आज के लोग राजपूत लगाते हैं। ये लोग क्षत्रिय हैं, मैं आपको बता दूं, और क्षत्रिय कोई जाति नहीं है। यादव, जाट, गुज्जर, मराठा और राजपूत, ये पांचों क्षत्रिय हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि जो राजपूत शब्द है, इन लोगों को लगता है कि राजा सिर्फ इन्हीं के घराने में हुए हैं। इसमें लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि हम लोगों के एनसीईआरटी की बुकों में सिर्फ रघुवंशी राजाओं के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे कि महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, ऐसे लोगों के बारे में। लेकिन कभी भी यादव, जाट, गुज्जर के राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि यादवों ने धरती पर राज भी किया है। देखिए, मैं आपको इतने रियासतें गिनवा दूंगा। दोस्तों, आप पहले तो कृष्णदेव राय का साम्राज्य पढ़िए। कृष्णदेव राय यादव राजा थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है, मुक्कू तमन्ना में, वो यादव वंश थे। पूरा विजयनगर साम्राज्य यादवों का था। इसके पीछे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। जो पिक्चर आई थी बाहुबली, उसमें महेशमती साम्राज्य यादवों का था। और रेवाड़ी राजघराना, इतने वीर योद्धा हुए वहाँ से। राव तुलाराम जी, देखो 1857 में अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। राव मित्र सेन जी, मराठों को और मुग़लों को इकट्ठा मारा था। राव बाल किशन जी, नादिर शाह की छक्के छुड़ा दिए थे। कितने योद्धा हुए हैं हरियाणा के रेवाड़ी से, यादवों के। वहाँ देखो हम लोगों ने राज किया, और तो हम लोग भी एक तरीके से राजपूत हुए। लेकिन आज के कुछ लोगों को लगता है कि राजपूत सिर्फ वही लोग हैं, जबकि राजपूत कोई जाति नहीं है। तो चलिए, यादवों के कुछ राजघराने देखिए। अब तक की खोज के अनुसार अहीर, आभीर अथवा यदुवंश का इतिहास भगवान विष्णु, अत्रि, चंद्र, तारा, बधु, इला, पूर्वा, उर्वशी इत्यादि से संबंध। तमिल भाषा के 1-2 विद्वानों को छोड़कर शेष सभी भारतीय विद्वानों इस बात की सहमत हैं कि अहीर शब्द संस्कृत में आभीर शब्द का तवत्व रूप है। प्राकृत हिंदी शब्दकोश के अनुसार भी अहीर, आभीर व विशुद्ध क्षत्रिय जाति के समानार्थी शब्द। इन हिंदी क्षेत्रों में अहीर, ग्वाला तथा यादव शब्द प्रायः परस्पर पर्यायवाची रूप में प्रयुक्त होते हैं। वे कई अन्य नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि घोसी, घोषी अहीर तथा बुंदेलखंड में दौआ अहीर, उड़ीसा में गौड़ व गौर के नाम से जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ में राउत व रावत के नाम से जाने जाते हैं। अहीरों का विभिन्न रूपों से एक जाति, एक वंश, एक समुदाय, एक प्रजाति या नस्ल तथा एक प्राचीन आदिम जाति के रूप से उल्लेख किया गया है। उन्होंने भारत व नेपाल के अनेक भागों पर राज किया है। नेपाल में गोपाला डायनेस्टी यादवों की थी, मैं आपको बता दूं। और जिस गोपाला डायनेस्टी ने सबसे पहले अपने नाम के पीछे सिंह लगाना शुरू किया, वो यादवों की थी। नेपाल तक राज किया था हम लोगों ने। और ये देखिए, यह महारानी अहिल्याबाई के राज्य महेश्वर के अंतर्गत आता था। इसका पहले नाम खरगांव था। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा खुद ही। यादवों के राजघराने बताता हूँ चलो आपको। जम्मू व कश्मीर के अभिसार यादव,
राज किया। रेवाड़ी राज्य हरियाणा, देखिए आपको बता रहा था हरियाणा के रेवाड़ी से बहुत योद्धा हुए यादवों के, लेकिन इनके बारे में कभी एनसीईआरटी में पढ़ाया नहीं गया, एनसीईआरटी किताबों में। जम्मू व कश्मीर के अभिसार रेवाड़ी राज्य हरियाणा, प्राचीन पंजाब, जूनागढ़ का चुड़ासम साम्राज्य, पवागढ़ गुजरात, आभीर कोटा राजा गुजरात, उदरामसर बीकानेर, खानदेश नासिर महाराष्ट्र में। शिलालेखों में वर्णित अहीर शासक, शिलालेखों में वर्णित है देखो, नई गांव रिवाई बुंदेलखंड उत्तर भारत, उत्तर मध्य भारत, उत्तर भारत वर्तमान उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड, नेपाल के काठमांडू घाटी के शासक, देखिए नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मालवा तथा मध्य भारत के अन्य क्षेत्र, बिहार में अहीर राजा, दक्षिण भारत सोना यादव शासक, त्रिकुटा अभीर, कलचुरी राजवंश, ये भी यादवों का था। कलचुरी राजवंश के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन कभी आपको ये नहीं पढ़ाया गया होगा कि ये कलचुरी राजवंश यादवों का था। बाहरी कड़िया संदर्भ, ये सब यादवों के थे। तो देखिए इसका मतलब यादव भी राजपूत हुए, क्षत्रिय हुए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए जाट और गुज्जरों के बारे में बता दूँ। महाराजा सूरजमल एक वीर योद्धा थे, राजा थे। तो जाटों में भी राजा हुए, गुज्जरों में भी गुज्जर प्रतिहार वंश पृथ्वीराज चौहान राजा हुए, मेहर भोज गुज्जर थे। और मराठों में भी सब जानते हैं, मराठों का तो आप सब लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये पांचों जातियाँ क्षत्रिय में आती हैं, यादव जाट गुज्जर अहीर और रघुवंशी लोग। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो क्षत्रिय हैं पांचों, ये एक रहा करें। इनमें मतभेद चल रहा है आजकल, लेकिन ये मतभेद ख़त्म भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे राजपूत, अभी भी कुछ ऐसे क्षत्रिय जैसे जो लोग राजपूत लिखते हैं आजकल, उनको लगता है कि सिर्फ वही राजपूत हैं और वो लोग घमंडी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, लेकिन उनकी गलती भी नहीं है। हम लोगों के एनसीईआरटी की बुकों में यादव राजाओं के बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम लोग की एनसीईआरटी की बुकों में तो बस उन्हीं लोगों के, जैसे महाराणा प्रताप हो गए, राणा सांगा हो गए, इन्हीं लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। कभी हम लोगों के जैसे 120 बहादुर जंग युद्ध में जो लड़े थे यादवों के, उनके बारे में कभी नहीं पढ़ाया जाता है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा।